बलूचिस्तान में हमले के संगीन नताइज निकल सकते हैं। पाकिस्तान का फ़ज़ाई हुदूद के खिलाफ वर्जी पर ईरान से शदीद एहतजाज। ईरानी नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी वाज़ह कर दिया, हमले के नताइज की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के बयान में फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियाँ ज़ख्मी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की ईरान के फ़ज़ाई हमले की मज़म्मत। कहा, वज़ारत ख़ारजा ने बरवक्त प्रेस रिलीज़ जारी की। पाकिस्तानी मिशन का भी यही मौक़िफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में इक़दाम से मुतालिक हुकूमत की हिदायत का इंतज़ार है। ईरान की पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी मखसूस सियासी जमात मामले को मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने लगी। वाक़े को बुनियाद बनाकर इंतशार फैलाने की कोशिश। सोशल मीडिया अकाउंट से इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर मन घड़त प्रोपेगेंडा जारी। मुल्क में ममनुआ असलहे के कितने लाइसेंस जारी हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मुनशियात और क्लाशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। स्कूल और बाजार जाओ तो लोग क्लाशनकोफ लेकर खड़े नजर आते हैं। इस तरह काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लाशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। पुलिस की पूछने की हिम्मत नहीं होती। कैसे पता होगा क्लाशनकोफ वाले दहशतगर्द थे या कोई और? पाकिस्तान से क्लाशनकोफ कल्चर को खत्म करना होगा। मईशत की बहाली हमारी अवलीन तरजीह रही। पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, आम इंतखाबात की तैयारी जारी है। 8 फरवरी को इलेक्शन आईनी फरीज़ा है। इलेक्शन से पहले कयास आराइयाँ होती हैं। इल्ज़ामात लगाना बानी PTI का हक है, फैसला अदालत को करना है। नाकामियों का सिलसिला तूल पकड़ गया। ग्रीन शर्ट्स जीत को तरस गए। न्यूजीलैंड ने तीसरा T20 भी बासानी जीत लिया। 225 रन के हदफ के ताक़ुब में टीम पाकिस्तान 179 रन तक महदूद रही। बाबर आजम 58 रन के साथ नुमाया। नवाज 28, रिजवान 24 रन बना सके। फ़खर जमान 19, साइम अयूब और मोहम्मद आजम 10-10 रन पर हिम्मत हार बैठे। मेज़बान टीम को सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। फिन एलन के हाथों पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई। 16 छक्के 5 चौके जड़ दिए। 62 गेंदों पर 133 रन की जारहाना इनिंग्स। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने और छक्के जड़ने वाले कीवी खिलाड़ी बन गए। न्यूजीलैंड की टीम अपनी कंडीशंस में बहुत खतरनाक है, उसको शिकस्त देना आसान नहीं। T20 कप्तान शाहीन शाह आफरीदी कहते हैं, बॉलिंग अच्छी नहीं कर सके, टीम में सलाहियत है, विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा, जल्द एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की 2 सूबों में बैक वक्त इंतखाबी मुहिम। सांगड़ में बड़े पावर शो की तैयारी। बिलावल भुट्टो जरदारी शहदादपुर क्रिकेट स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के लिए स्टेज तैयार, 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे, मरकजी क़यादत भी पहुंच गई। 21 जनवरी के जलसे की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। जरदारी आज बिलावल के इंतखाबी हल्के NA 127 का दौरा करेंगे। रहनुमाओं का अहम इजलास कल तलब। इंतखाबी निशान तब्दील करने का सिलसिला ना रोका तो ऐसे हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। एलामिये के मुताबिक 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई जारी है। 18,059 उम्मीदवार मैदान में हैं। निशानात तब्दील हुए तो बैलेट पेपर दोबारा छपवाने पड़ेंगे। इंतखाबात से तकरीबन 3 हफ्ते कबल इलेक्शन कमीशन में तकर्रुर तबादले। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गिल तब्दील। DG इलेक्शन सेल तैनात। एडिशनल DG इस्लामाबाद मोहम्मद फरीद आफरीदी की बलूचिस्तान में तैनाती। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज चौहान को इलेक्शन कमिश्नर पंजाब लगा दिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर उमर हमीद का इस्तीफा भी मंजूर। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी तैनात। लकी मरवत में रात गए 2 थानों पर शिद्दत पसंदों के हमले। थाना गजनी खेल और थाना शहबाज खेल पर रॉकेटों, बमों समेत भारी हथियारों से फायरिंग। DPO के मुताबिक पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। जवानों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमला पसपा कर दिया।
जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, अदालत ने सिर्फ शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल सुने। जस्टिस नकवी की आईनी दरख्वास्त में शिकायत को सियासी और बदनीयती पर मबनी करार देने की इस्तदा है। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। इसराइली सफ़ाकी थम न सकी। खान यूनिस में दर्जनों रिहायशी मकानात पर बमबारी से 23 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की नासिर और अलमाल अस्पतालों पर भी बमबारी। रफा में इमारत पर हमले में एक ही खानदान के 12 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 24,285 तक जा पहुंची। शुमाली गजा में हमास से लड़ाई में 2 इसराइली मेजर हलाक। ज़मीनी हमले में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 192 हो गई। काम करने का एक तो मौका मिल गया था कि मेरा थीसिस का काम था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस फील्ड को टच करें। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत अगर ब्यूटी है तो इसके अंदर चलने वाली वाटर क्राफ्ट भी उतनी ही प्यारी एक डिज़ाइन होनी चाहिए। लाहौर की तालिबात का बड़ा कारनामा, लग्जरी कश्ती और इलेक्ट्रिक हैवी बाइक के मॉडल तैयार कर लिए। NCA की तालिबा फातिमा इकबाल बनी दुनिया बोल है में मेहमान। मजीद कामयाबियाँ समेटने के अज़्म का इरादा किया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, मुल्क में खुश्क सर्दी का दौरानिया तवील हो गया। पानी के ज़खायर में कमी का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 28 जनवरी से शुमाली इलाका जात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, शुमाली इलाकों में सर्दी बढ़ने का इम्कान। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। वाशिंगटन में सर्द हवाएं और बर्फबारी, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल। सैकड़ों परवाजें मनसूख, तालीमी इदारे भी बंद। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में पारा -43 डिग्री तक गिर गया। बरतानिया में बर्फबारी से यॉर्कशायर, स्टैफर्डशायर, डर्बीशायर, वेल्स और स्कॉटलैंड मुतासिर। अहम शाहराहों पर बर्फ की तह जम गई। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में खून जमा देने वाली सर्दी, खौलता पानी हवा में जाते ही बर्फ बन गया। फ्राई पैन में अंडा फ्राई होने से कबल जम गया। नूडल्स भी फ्रीज हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग आखिरकार एंटार्क्टिका आइस शेल्फ से अलग हो गया। 4000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित आइसबर्ग को अलग होने में 35 बरस लगे। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। लेजेंड बॉक्सर आज भी अपने मदाहों की यादों में जिंदा है। किंग ऑफ रिंग ने 61 फाइट्स में हिस्सा लिया, 56 में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली ने जिंदगी की 30 बहारें देख लीं। जन्मदिन की खुशियां अपनों के साथ मिलकर मनाई। तालियों की गूंज में केक काटने के बाद खाकर केक के जायकेदार होने का इशारा भी दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।